राधे राधे सभी को नमस्कार प्रणाम मेरा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सभी का सवाल होता है कि मासिक धर्म में हमें कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए। तो आज मैं इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करोगे तभी आपको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आज पक्के दावे की बात कर रही हूँ जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज मैं इस टॉपिक पर पूरा वीडियो लेकर आई हूँ। जो जितनी बहस छिड़ती है ना, उस पर मैं क्लियर कर रही हूँ आज सारी बातें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम आपको सारी बातें बताते हैं कि मासिक धर्म के दौरान हमें पूजा कितने दिनों बाद करनी चाहिए और कितने दिन बाद नहीं करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में और मैं आपको बताती हूँ। देखो, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि मासिक धर्म में माता बहनों को पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या लिखा है? मासिक धर्म में माता और बहनों को पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रजस्वला बोलते हैं इसको, लेकिन हम मासिक धर्म यूज करेंगे क्योंकि रजस्वला किसी के समझ में आती है, किसी के समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं मासिक धर्म यूज करूँगी। पीरियड इंग्लिश का शब्द हो जाएगा तो पीरियड भी यूज कर सकती हूँ। तो आप लोग एक ही बात समझें। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो लिखा था वो मैं लिख के लाई हूँ और सारी बातें आज ही आपको बताऊँगी कि मासिक धर्म स्थिति में माताओं और बहनों को दूर से ही दर्शन को प्रणाम करना चाहिए। क्या? जब आप मंदिर जाते हो, आप अगर पीरियड से यानी कि मासिक धर्म से हो जाते हो तो दूर से ही भगवान को प्रणाम करें। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको अधिकार है, प्रणाम करने का अधिकार है आपको, पहली बात। दूसरी बात, मानसिक पूजा करने का भी अधिकार है। आप मानसिक पूजा, जैसे आप डेली पूजा करती हैं, मासिक धर्म में पूजा नहीं कर पाती हैं आप, तो आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। मानसिक पूजा का अर्थ होता है कि आप जो जो करती थी पीरियड से पहले वो आप आंख बंद करके सारी पूजा कर सकती हो। ठीक है, तीसरी बात यह है कि जो भी नाम जाप करते हैं, जो भी नाम जाप आपका चल रहा है, मंत्र चल रहा है, तो वो भी आप मानसिक मंत्र जाप या नाम जाप कर सकती हो। ठीक है, और इसका भी आपको अधिकार दिया गया है कि आप मानसिक जाप करने का अधिकार भी है आपके पास। ठीक है, जो कोई लोग पाठ भी करते हैं, जैसे रामायण का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, या फिर इसमें लिखा हुआ है कि जैसे आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो भी आप पाठ करते हो वो भी मानसिक पाठ करने का अधिकार है। आपको जितना याद हो तो आप उतना ही पाठ कर सकती हो। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि जैसे आप मासिक धर्म से होते हो तो 3 दिन बाद पूजा करने, 3 दिन के बाद ही आप पूजा कर सकते हो। 3 दिन तक पूजा करने का अधिकार नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 दिन तक पूजा करने का आपको अधिकार नहीं है। जो भोग परायण है, यानी कि जो गृहस्थी में है, वो 3 दिन तक अपने घर के जो ठाकुर जी होते हैं ना, जिनकी आप सेवा करते हो, जिनकी पूजा करते हो, तो उनकी पूजा भोग जो भी जैसे भी आप पूजा करते हो वो दूसरों से कराएं, किसी दूसरे को सौंप दें उस सेवा कार्य को, आप खुद नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि मासिक धर्म स्थिति में शास्त्र में ये निषेध बताया गया है। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है और गुरु ने माला जाप करने के लिए अगर कहा है या मंत्र जाप करने के लिए कहा है तो कैसे करें? किसी का सवाल ये भी हो सकता है कि भाई गुरु ने हमको मंत्र दिया है
गुरु ने हमको जाप करने के लिए बोला है, गुरु ने हमको माला करने के लिए बोली है, अब हम कैसे करें। तो पहले तो काउंटर चलते थे, मतलब पहले, अब काउंटर चलते हैं, तो काउंटर में तो कोई बुराई नहीं है, उंगली में फंसा लो उसको और ऐसे 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 उसको काउंट करते चलो, नाम जाप करते चलो और काउंट करते चलो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आप काउंटर लगा के भी नाम जाप कर सकते हो। तो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ था कि सूत की माला होती है ना, सूत की माला, वो आप ले सकते हैं माला जाप करने के लिए, नाम जप करने के लिए, और या फिर लकड़ी की माला ले सकते हैं नाम जाप करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, ठीक है। लेकिन रजस्वला स्थिति यानी कि मासिक धर्म स्थिति में आप तुलसी की माला नहीं ले सकते। तुलसी की माला अगर आप लेंगे तो आपको पाप लगेगा। इसमें शास्त्रों में ये बताया गया है, बिल्कुल क्लियर बात बताई गई है। और तुलसी की माला से आप बिल्कुल भी मंत्र जाप ना करें, नाम जाप नहीं करें। आप लकड़ी की माला लें या फिर सूत की माला लें, या फिर काउंटर जो मार्केट में मिल रहे हैं रेडीमेड, छोटा सा आता है, उंगली में पहनने का आता है, आप उससे काउंट कर सकते हो। उसमें उसे पहनने में कोई बुराई नहीं है, सबसे बढ़िया सुविधा यही है। तो एक तो काउंटर हो गया, लकड़ी की माला हो गई और जूट की माला हो गई। तो जूट की माला तो कहाँ मिलेगी, पुराने शास्त्रों में लिखा गया है कि जूट की माला का आप ये प्रयोग कर सकते हो, लकड़ी की माला का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अब तो काउंटर आ गया है तो आप काउंटर यूज कर सकते हो। कितनी अच्छी सुविधा है ना। तो कितना मतलब एडवांस है हमारा, जो कि हम अब कितनी आसानी से उपलब्ध हो रही है हर चीज़ें। तो आप आराम से नाम जाप कर सकते हो, वो भी मासिक धर्म के दौरान, लेकिन काउंटर लेकर, ठीक है। लेकिन आपको जब नाम जप नहीं छोड़ना है, आपको नाम जप करते रहना है, ठीक है। कहते हैं ना, हर परिस्थिति में भगवान का नाम जाप करना है और किसी भी ग्रंथ का स्पर्श नहीं करना है आपको। कोई भी ग्रंथ हो, रामायण हो, भगवत गीता हो, या फिर कोई भी, जैसे कोई भी ग्रंथ हो आपके घर में, तो उसको स्पर्श नहीं करना है। पूजा घर आपके घर में जो पूजा स्थान है उसको भी स्पर्श नहीं करना है। भगवान की कोई भी सामग्री से आप स्पर्श नहीं कर सकते। रसोई घर में नहीं जाना है। और जो भी आपको याद है, गीता, भागवत, रामायण, जो भी आपको पाठ याद है, और जितना याद है उतना मानसिक पढ़ लेना चाहिए, उनको हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप सिर्फ मन से ही उनको याद कर लें उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाथ में ग्रंथ को नहीं पकड़ना है, इस बात का आप ध्यान रखें। कोई भी धार्मिक चीज़, वस्तु, या फिर रामायण या कोई भी ग्रंथ जो भी हो, आपको हाथ में नहीं लेना है, स्पर्श नहीं करना है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है। रजस्वला स्थिति में कई महिलाएं किचन में जाती हैं, लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए किचन में जाने का, उसमें भगवान का भोग बनता है, इसीलिए किचन में यानी कि रसोई घर में जाना मना होता है। आप इस बात का ध्यान रखें। मासिक धर्म वाली स्त्री के हाथ का खाना घर में जो कोई भी खाता है, अगर कोई मासिक धर्म से पीड़ित है या फिर जो है स्त्री, अगर वो खाना बनाती है, सबको खिलाती, तो बुद्धि भ्रष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और या फिर घर में दरिद्रता आती है और गृह क्लेश बना रहता है, पति बीमार रहता है, बच्चे जो होते हैं वो, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, गलत विचार उनके मन में आते हैं। इसीलिए मासिक धर्म की स्थिति में किसी दूसरे से पूजा या रसोई का काम कराना चाहिए, तभी आपके घर का कल्याण हो पाएगा, अन्यथा आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहेंगे। मैंने आपको इतनी सारी बातें आज बताई हैं, ये सब बिल्कुल शास्त्र में जो लिखा हुआ है,
सारी बातें मैंने आज इसमें नोटिस की थी, लिखी थी, तब मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। पुराने लोग जो करते थे, बहुत अच्छा करते थे, उन्होंने शास्त्र विधि से पूरा पाठ किया था, इस वजह से उनको इतना ज्ञान था। क्योंकि आजकल की पीढ़ी किसी की मानती नहीं है, वो समझती है कि हम एडवांस हैं, हम आज के हैं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। तो आप जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे, अगर उन पर भी अगर थोड़ा बहुत चला जाए तो इतनी मति भ्रष्ट किसी की नहीं होगी जितनी कि आज हो रही है। हर कोई परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग खराब हो रखा है। तो ये कहीं ना कहीं जो मासिक धर्म से इसलिए खाना बनाती हैं, या फिर उसका भी प्रभाव काफ़ी पड़ता है, या फिर हम मंदिर के आसपास भी चले जाते हैं तो भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए 3 दिन तक हर महिला को मासिक धर्म के दौरान फुल रेस्ट करना चाहिए। अपने कमरे से बाहर निकले तो सिर्फ अपने काम के लिए बाहर निकले, अन्यथा मंदिर के आसपास, रसोई के आसपास, तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र होती हैं। और इन सब के अगर आपको जाना है तो 3 दिन के बाद आप जा सकती हैं। ये जो बातें मैं आज आपको बता रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने ये सारी बातें कही हैं। उनको मैंने नोटिस किया था, उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा था इन सब चीज़ों को, और उनकी बातों को मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। ये सारी जानकारी मैंने स्पष्ट रूप से आप सभी को बता दी है कि एक तो आपको पूजा घर में प्रवेश नहीं करना है, और आपको कोई भी ग्रंथ नहीं छूना है, रसोई घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हो, और ठाकुर जी की सेवा भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपको सब कुछ करना है तो 3 दिन के बाद सिर धोकर 5 दिन के बाद कर सकते हैं। पूरे फाइनली 5 दिन के बाद आप रेडी हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल परफेक्ट बात मैंने आज कही है। अगर आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और आपको अगर बीच में मासिक धर्म या पीरियड आ जाता है, तो आप दूर से ही भगवान को प्रणाम कर सकती हैं। उनके दर्शन दूर से ही करें, मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें, क्योंकि पाप लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस बात का आप ख्याल रखें। तो जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, नाम जाप करना है, माला आप जपती हैं तो वो भी मानसिक पूजा करें। आंख बंद करके अपनी जो भी दिनचर्या थी वो मानसिक रूप से ही करें। आप खड़े, जैसे आप कोई भी चीज़ छूकर नहीं करें कि ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, ऐसा कुछ मत करें आप। आज मैंने आपको ये पूरी वीडियो इसीलिए लेकर आई थी, आप लोगों को बताने के लिए कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। किसी की मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूँ है वो है। तो क्लियर बात ये है कि अशुद्ध ही होते हैं, 3 दिन तक अशुद्ध ही माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे।